हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। लास्ट जो एग्जाम्पल नंबर फोर था उसी के ऊपर बेस है ये एक तरीके से। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ क्या कह रहा था? मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 30 दे रखा, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दे रखा, 1000 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए एग्जाम में, कैलकुलेट करना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 33 मार्क्स। ओके, तो फर्स्ट केस देखो क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है। सबसे पहले अगर मैं कंसिडर करता हूँ, लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, तो इफ 1000 स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 33। अगर x की वैल्यू जो मार्क्स है वो अगर लेस देन 33 है ना, x स्टूडेंट है, लेस देन 33 मार्क्स आ रहे हैं उनके, है ना, तो इसका मुझे प्रोबेबिलिटी अगर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? मीन का वैल्यू 30 है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। बताओ यहाँ तक समझ में? अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि अगर ये x की वैल्यू लेस देन 33 दे रखी है ना, और यहाँ मुझे z स्कोर लेके आना है, तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ फॉर x इक्वल्स टू 33, है ना, तो सबसे पहले z का वैल्यू बनाओ, x माइनस म्यू अपॉन दिस 33 माइनस 30 अपॉन में 10, 33 में से 10 गया 3, ठीक है, और ये हो गया 0.3। तो ये जो वैल्यू x लेस देन 33 है तो अपने x इक्वल्स टू 33 लग दिया। यहाँ पर सेम मैं z लेस देन 0.3 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकते हैं ना। अब 0.3 को आप टेबल में से फाइंड कर लो, सिंपल, आ जाओ। 0.3 कहाँ गई टेबल अपनी? आ गई, तो ये आ गई है आपके पास 0.3। देखो 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 0.3 है ना, तो ये 0.6179, 6179 आ रहा है इसका आंसर। 0.6179 यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आ गया। बट पॉइंट इज दैट ये जो मार्क्स है आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग, कितने स्कोर कर रहे हैं ना, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 33 मार्क्स। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? 1000। इसको मल्टीप्लाई करूं 0.6179 से, आपको पता है ये 30 हटके पॉइंट पीछे चला जाएगा, यानी 617.9। इधर देखो 617.9 है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं तो राउंड ऑफ में लिखना पड़ेगा, यानी 618 स्टूडेंट्स होंगे आपका आंसर। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो मार्क्स आपके निकल के आए ये 1000 स्टूडेंट के लिए निकालने हैं आपको। कितने स्टूडेंट के लिए निकालने हैं? 1000 स्टूडेंट्स के लिए निकालने हैं, तो 1000 स्टूडेंट के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे अपन, ठीक है। सेकंड केस देखो, मोर देन 50 मार्क्स, फिर से वही चीज, इस बार मोर देन 50 मार्क्स है, तो वही करूंगा मैं, x इक्वल टू पहले 50 कंसिडर करूंगा, z की वैल्यू कितनी होगी? 50 माइनस ये 30 अपॉन में 10, 20 अपॉन 10, कितना हो गया z का वैल्यू? 2 हो गया। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। फिर वही चीज यहाँ पर आप जैसे x लिखा हुआ है वैसे z लिख दो। ठीक है सर, लिख दिया z का वैल्यू मैंने ऐसे ग्रेटर देन करके। बट आपको पता है कि जब भी वैल्यू ग्रेटर देन होता है तो मैं इसको ऐसे 1 - f(2) लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। यानी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? f2 की वैल्यू निकालनी है ना। तो 2 के लिए फिर से हम टेबल पे चलेंगे, टेबल बहुत ज्यादा ऊपर हो गई है। 2.0 ये 9772 है ना। फिर से नीचे आ जाओ, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करें 1.0000, 0.9772, कैरी दिया 10, 90, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 10 में 2 गया 8, कितना आ गया ये? 0.0228 हो गया। अब मुझे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, अगर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं तो मैं 1000 स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा 0.028 से, तो पॉइंट जो है 3 डिजिट के आगे चल जाएगा, यानी 22.8। अब राउंड ऑफ में लिखेंगे तो 223 लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे? 223 लिखेंगे। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? 223 होगा यहाँ पर आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ थर्ड केस। इस बार बिटवीन वाली कंडीशन है सेम, एक्स की जो वैल्यू है वो इस बार क्या है? बिटवीन है 30 एंड 45 के, 30 एंड 45 के। तो सेम कंडीशन है, पहले इसके लिए z निकालेंगे फिर इसके लिए z निकालेंगे, तो एक साथ निकाल दूं। देखो ऐसे 30 माइनस
है ना, 30x की वैल्यू होगी एक तरीके से, 30 माइनस मीन की वैल्यू 30 है और अपॉन के अंदर 10 है, फिर 45 माइनस 30 अपॉन में 10 है, ये 0 है, 45 में से 30 गया कितना हो जाएगा आपके पास, 30 40 15 यानी 1.5 है। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, याद करो ना, अभी बीच में z नहीं रहेगा, मतलब x नहीं रहेगा, z हो जाएगा ना, z हो जाएगा। और इस वाली प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखते हैं, 1.5 f फिर माइनस f 0। अब 1.5 और 0 लिख लो आप, टेबल में से आ जाओ, 1.5 और 0, 1.5 1.5 ये रहा, 0.9332 और 0.0 का कितना आ रहा है, 0.5, है ना, 9332। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कहाँ गया भाई, कौन से वाले क्वेश्चन पे आ गए अपन, अभी और नीचे है क्या, हाँ 9332 तो हो गया इसका, और इसका हो गया 0.5। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट करो, कितना वैल्यू बचेगा आपके पास, सब्सट्रैक्ट करने पे हो गया 433 पॉइंट, बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 5, नेक्स्ट मिलेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 6 पर।